So good morning to everyone. So today we will discuss about the paper 7th जो कि सेमेस्टर 4 में है और ये न्यू टॉपिक है लेजर। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपके कोर्स में है और इसका डेरिवेशन भी है और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फिनोमेना डिस्कस करेंगे क्या होता है ये, और इसके एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको शॉर्ट में हम लोग लेजर बोल देते हैं। तो इट इज ए डिवाइस तो इट इज ए डिवाइस दैट दैट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है? दैट प्रोड्यूसेस ए हाईली GHLY हाईली कोहेरेंट कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक एंड intense beam of light। ठीक है ना? the operation of laser the operation कैसे ऑपरेट करता है? ऑपरेशन ऑफ लेजर is based on the fundamental principle of quantum mechanics। So it is basically a device that produces a highly intense highly coherent। इसका क्या मतलब है? हाईली कोहेरेंट मतलब इसमें जो फेज होगा, जिससे वो सेम फेज पे होंगे। जैसे मान लिया कोई वेव ट्रेवल कर रही है ऐसे, तो दूसरी वाली भी ऐसे ही ट्रेवल करेगी, तो इसको बोल देते हैं सेम फेज। ये हाईली कोहेरेंट मतलब हाईली डायरेक्शनल नेचर होगा, जो कि एक किसी स्पॉट पे वो डायरेक्ट करेगा। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ होगी। ठीक है। और इंटेंस मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। ठीक है ना? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है लेजर की, जो कि हम लोग को हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट देता है। ठीक है। और इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड ऑन दी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब चलते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल किस किस बेस पे आधारित है। तो बेसिक प्रिंसिपल, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स इन एटम्स। एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। तो इसमें एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। इसका क्या मतलब है, भी इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी and can jump from ground state to excited
स्टेट। मान लिया ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये मान लिया ग्राउंड स्टेट है, E1 है, ये E2 है। इसमें मान लिया नंबर ऑफ एटम्स जो हैं N1 है, इसमें N2 है। तो इन नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये जो एटम्स रहते हैं या वो हमारे ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं या एनर्जी लेवल E1 पे रहते हैं। जब हम लोग कुछ फोटॉन इस पे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, ये हमारे एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो फ्यू एटम्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपर लेवल पे चले जाते हैं। इसको बोलते हैं एक्साइट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट। आर दे कैन फॉल, दूसरी कंडीशन एक्साइटेड स्टेट। दूसरा क्या हो सकता है, आर दे कैन फॉल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। उससे क्या होगा, फोटॉन का इमिशन होगा। ये क्या, अगर मान लिया इससे अपर स्टेट से अगर आ रहा है लोअर एनर्जी स्टेट पे, तो क्या होगा, इसका एनर्जी जो है वो एच न्यू फोटॉन एक को मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, एटम्स क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ, हमारा फोटॉन जो है यहाँ पे गिरा और ये इसको इसके एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो उसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इमिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन मतलब नॉर्मली जो एटम्स रहेगा वो एक्साइटेड स्टेट पे रहेगा और वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो उसको बोल देते हैं इमिशन, ठीक है ना। एंड एटम, ये मान लिया ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये E1 है, ये E2 है, ये नंबर ऑफ एटम्स N1 है, इसमें N2 है। तो मान लिया अगर ये एटम्स जो है हायर स्टेट पे है, यहाँ पे है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से है, ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो क्या होगा, इसको क्या बोल देते हैं, इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। एंड एटम is in the excited state can randomly falls to ground state, और इसको लोअर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट इमिटिंग इमिटिंग ए photon in this process, in this process. So this is called spontaneous emission, ठीक है। अगर कोई एटम्स एक्साइटेड स्टेट पे है और वो रैंडमली फॉल कर जाए लोअर एनर्जी स्टेट पे, तो एक फोटॉन जो है वो रिलीज होगा, क्योंकि एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज होगी,
इसलिए क्योंकि हमारा जो एटम्स है वो हायर स्टेट पे, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, E2 माइनस E1। ठीक है। तो एक फोटॉन हम लोग को इस इन दिस प्रोसेस में क्या होगा, इमिट होगा। तो इसको बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। तीसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड emission. What is stimulated emission? If an atom, if an atom is in the excited state struck by a photon of right energy, क्या करेगा, it can be right energy, it can be induced or to, it can be induced to emit a second photon। क्या किया इसमें, एटम हमारा ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, E1 E2, एटम्स हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, N1 N2, ठीक है, ऑलरेडी हमारा एक्साइटेड स्टेट पे है। अगर इसको एक फोटोन मिल जाए तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिलीज होगा, तो एक ये हमारा, और ये दो हमको फोटॉन मिल जाएंगे, क्या बोल देते हैं, H-1 H-, ठीक है। तो दो दो जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्टिमुलेटेड मतलब एक से हम लोग दूसरा भी जनरेट कर सकते हैं, तो इसको बोल देते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। emit a second photon in phase, in इन फेज मतलब सेम फेज पे होंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, सेम फेज सेम डायरेक्शन में इमिट होंगे, और उनकी एनर्जी सेम डायरेक्शन एंड सेम एनर्जी भी रहेगी। जो एनर्जी रहेगी फोटोन की, H-, जो रहेगी वो भी H-, अगर इसकी भी है तो H-, इसकी भी होगी, ठीक है ना। तो सेम एनर्जी भी रहेगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस process is known as stimulated emission। दिस इज द की प्रोसेस इन लेजर एक्शन। ये हमारा जो प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन, यही मेनली यूज होता है हमारा लेजर के उस पे। दिस इज द की प्रोसेस behind लेजर एक्शन। ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन, चौथा पॉइंट है पॉपुलेशन इन्वर्जन। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन?
अगर हमारे नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स जो रहते हैं, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट पे रहेंगे। ठीक है ना, N1 N2। अगर हमारा कंडीशन N2 इज ग्रेटर देन N1 हो जाए, N1, so this condition is called population inversion। ठीक है, तो नॉर्मली more atoms are in the lower energy state। फॉर लेजर के लिए हमको N2 इज ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। फॉर लेजर टू वर्क, फॉर लेजर टू वर्क मोर एटम्स, एटम्स क्या होंगे, मस्ट बी इन द excited state। this than the lower state। this unusual condition, this ये अनयूजुअल है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हायर स्टेट पे कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि हमारे एनर्जी जो है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी लोअर है। ठीक है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे अनयूजुअल लिखा हुआ है। दिस अनयूजुअल कंडीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, अब चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट, जो कि हम ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ मैं। करेक्टरिस्टिक्स, अब एक और रह गया है यहाँ पे, ऑप्टिकल कैविटी भी यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं। ऑप्टिकल कैविटी, इसके बाद करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल कैविटी, इसको रेजोनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैविटी क्या होता है, इट इज बेसिकली ए पेयर ऑफ मिरर्स, ए पेयर ऑफ mirrors placed at both ends of laser medium helps helps amplify the light। ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है लाइट को। तो बेसिकली एक मिरर ये है मान लिया, एक मिरर ये है। ठीक है, ये 100% रिफ्लेक्टिव है, ये पार्शियली है। ठीक है ना, ओपन, इसमें एक छोटा सा ओपन एंड रहेगा। ये मीडियम है,
ये 100% रिफ्लेक्टिव लाइट क्या करेगी, यहाँ पे बाउंस बैक करेगी। ठीक है। इसको बोल देते हैं लेजर मीडियम यहाँ पे। ठीक है। और ये हमारा मिरर। और यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस इसको फॉलो करेगा, तो ये हमारी एक इंटेंस लाइट हमको मिल जाएगी। एम्पलीफाई द लाइट, वन मिरर is fully reflective, fully reflective, and other is partially open। ठीक है। to allow to allow some light जिसको हम लेजर लाइट बोलते हैं टू escape as लेजर बीम। ठीक है। तो ये ऑप्टिकल कैविटी भी यहीं पे डिस्कस कर दिया मैंने, ये पांचवा पॉइंट था। ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल में एब्जॉर्प्शन, ये पहला था। दूसरा इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने स्टिमुलेटेड इमिशन। चौथा हम लोगों ने डिस्कस किया पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पांचवा हम लोगों ने ऑप्टिकल कैविटी। ठीक है ना। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं। करेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेजर बीम। करेक्टरिस्टिक लेजर लाइट। ठीक है। तो पहला बताया था मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स क्या है, सिंगल वेवलेंथ। दूसरा है कोहेरेंट, ऑल फोटोन और इन सेम फेज होंगे। ऑल photons are in same phase। ठीक है। तीसरा है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल डायरेक्शनल मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल इन नैरो स्ट्रेट बीम। ठीक है। इंटेंस, हाई पावर
पावर इन स्मॉल एरिया। ठीक है, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, टाइप्स ऑफ लेजर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। गैस लेजर, गैस में कौन कौन है, हीलियम, नियॉन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट लेजर, रूबी लेजर जिसको बोल देते हैं, और सेमीकंडक्टर लेजर, जिसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन सीडी और डीवीडी ड्राइव्स। लिक्विड लेजर, डाई लेजर। ठीक है, ये तीन चार टाइप के लेजर्स होते हैं। और इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। एप्लीकेशंस, तो पहला एप्लीकेशन है मेडिसिन में। मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज होता है, सर्जरी में और आई ट्रीटमेंट में। दूसरा है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, कटिंग, वेल्डिंग, वेल्डिंग में यूज होता है। तीसरा है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनमें यूज होता है ये। और चौथा है साइंटिफिक रिसर्च में। पांचवा है मिलिट्री में भी यूज होता है। मिलिट्री में क्या करते हैं लोग, इसको रेंज फाइंडिंग के लिए कि कितनी रेंज में है। दूसरा रेंज फाइंडिंग, रेंज फाइंड करने के लिए होता है। दूसरा गाइड करने के लिए होता है, कि ये गाइड कर सकता है कि किधर जाएं हम, कितनी डिस्टेंस है। इससे हम लोग लेजर का ये डिफरेंट एप्लीकेशन है जो कि रियल लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये बेसिकली जस्ट बेसिक लेक्चर था लेजर पे। और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड आइंस्टीन कोफिशिएंट, ये सब डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग करेंगे। सो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच।